स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट भी बोल देते हैं या लोवेस्ट भी बोल देते हैं। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे कम। कॉमन मल्टीप्लाई इसको आपने एलसीएम पढ़ा होगा, ठीक है। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो यही होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करेंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल, लीस्ट तो यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा, मल्टीपल, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल और मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल पढ़ने से पहले मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे 3 है, 3 के जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, जो 3 की जो टेबल में जो नंबर्स आएंगे वो सभी क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स होंगे। या फिर ऐसे बोले कि वो नंबर जिनमें 3 है, 3 जिन नंबर्स का फैक्टर होगा वो सभी नंबर्स क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। तो बेसिकली हम 3 के मल्टीपल कैसे लिख देते हैं, 3 के मल्टीपल 3 होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 6 है, जो पूरा डिवाइड हो जाए 3 से, वो सभी नंबर्स 3 के मल्टीपल होंगे। तो वो नंबर्स कौन से हैं जो 3 के टेबल में आएंगे, वो सभी नंबर्स 3 के मल्टीपल होंगे। तो आप सीधा टेबल लिख दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18। तो ये सभी क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं। उसी तरह से आप 7 है, 7 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं ये, ठीक है। किसी भी नंबर के फिक्स्ड कॉमन मल्टीपल नहीं होते, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल होते। तो ये हो गए इन नंबर्स के मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है। 4 के मल्टीपल हम लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक नंबर 6, 6 के मल्टीपल 6 हो गया, 12 हो गया, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। इसके भी अगर आगे हम लिखें तो 24, 28 एंड सो। तो अब देखिए इन दोनों नंबर्स में से, ये इसके 4 के मल्टीपल हैं, ये 6 के मल्टीपल है, तो इन दोनों के मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं, ये 12 है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 24 है, दोनों में कॉमन है। इसी तरह से आगे हम और जाएंगे तो हमें और जो मल्टीपल्स है वो कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं हम कॉमन मल्टीपल। तो 4 एंड 6 के जो कॉमन मल्टीपल हैं वो क्या है, 12 है, 24 है एंड अप टू सो ऑन। 36 भी होगा, 4 के टेबल में भी आता है 36, 6 के टेबल में भी 36 आता है। तो ये हो गया बच्चा हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। 2 नंबर्स या 3 नंबर भी ले सकते हैं हम, तो उनके मल्टीपल लिखें और उन मल्टीपल्स में से जो कॉमन होंगे, यानी कि उन तीनों के मल्टीपल में से जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको ही हम बोलते हैं कॉमन, यानी कि तीनों में जो वो मल्टीपल आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। अब लीस्ट की बात करें, अगर इसी के आगे हम लीस्ट या लोवेस्ट लिख दें, तो अब देखिए 4 और 6 में लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सबसे कम। तो 4 और 6 की जो टेबल है उसमें जो सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है, सबसे पहले कौन आया, 12 है। तो 12 से छोटे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों की टेबल में आता है। तो जो 12 है वो क्या हो जाएगा, एल लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और मल्टीपल ऑफ 4 एंड
6। तो ये हो गया 4 and 6 का एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करने के अब दो मेथड है हमारे पास, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, वही जो एचसीएफ में निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स की प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे हम। जैसे अभी 4 का और 6 की बात करी है हमने, तो 4 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, स्टॉप करेंगे यहाँ से, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो जो 4 के जो फैक्टर है वो कितना हो गया, 2 इंटू 2, एंड 6 के जो फैक्टर है वो कितना हो गया हमारे पास, 2 इंटू 3। अब हम देखो लीस्ट कॉमन एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 है, अब ये फैक्टर 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया इसके अंदर 1 टाइम आया, तो हम मैक्सिमम टाइम जहाँ पे आया है उसको लेंगे। तो ये 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आया है 2 टाइम्स, तो इसको 2 टाइम्स लिया। उसके बाद 3 है, यहाँ पे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो इस 3 को भी एज इट इज लिख लें। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12 क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 12 और 15 है। ठीक है, 12 15 एंड 18 है, ये नंबर है, इनके एलसीएम हमें फाइंड आउट करने प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो क्या करेंगे, इन सभी के प्राइम फैक्टर है वो निकाल लेंगे इस तरह से आप। ठीक है, जैसे अब इसको क्या करेंगे, 2 से 2 6 जा, 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा एंड 3 1 जा 3। तो जो 12 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 15 के देखिए 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 15 के जो फैक्टर है वो क्या है, 3 इंटू 5। 18 का 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 18 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 का 15 एंड 18 का। देखिए यहाँ पे 2 फर्स्ट वाले 12 के जो फैक्टर है इसमें 2 है, 2 टाइम्स आया, इसमें नहीं आया, इसमें 1 टाइम आया। तो जहाँ मैक्सिमम टाइम जहाँ पे आएगा 2 वो ही लिखेंगे हम। तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है, 2, तो 2 टाइम्स आया है। 3 देखिए, 3 यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो मैक्सिमम 1 टाइम ही आया, तो 1 टाइम लिखिए। सॉरी यहाँ पे 3 है, 2 टाइम्स आया, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 टाइम्स आया, तो इसको हम 2 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 5 इसी में आया, 1 टाइम आया, तो इसको 5 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा ले लेते हैं, 12 5 जा 60 एंड 60 को जब हम 3 से करेंगे तो 180। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आया है वो 180 आया है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जब आप 12 के मल्टीपल लिखोगे कैसे, 12 24 36 48 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से जब आप 15 के जो मल्टीपल लिखोगे, 15 30 45 60 एंड सो ऑन। उसके बाद 18 के लिखोगे, 18 54 72। तो उन सब में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आएगा वो कौन सा होगा, 180 होगा। यानी कि जब आगे मल्टीपल लिखते जाएंगे तो 180 आएगा तीनों के अंदर, वो ही क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखो यहाँ पे 60 है, इसमें और इसमें तो आ गया 60, लेकिन इसमें 60 नहीं आया, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता। तीनों के अंदर आएगा वो मल्टीपल, वही सबसे और जो सबसे पहले आएगा वही हमारा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है, इसी को देखो शॉर्ट डिवीजन मेथड है। नेक्स्ट है कौन सा, शॉर्ट डिवीजन।
शो डिवीज़न मेथड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, 12 है, 15 है, 18 को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, और उस प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे जो कम से कम इनमें से 2 को डिवाइड करें, ठीक है। आप जैसे यहाँ से 2 से लेंगे, 2 से ये और ये डिविजिबल है, हम तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर 2 से कम हो रहा है तो उस नंबर से हम नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट लेंगे। तो ये 2 6 जा 12, 15 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 15 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो ये एज इट इज़, एंड 2 9 जा 18। अब देखो 2 से सिर्फ ये डिविजिबल है, ये 2 नहीं है, तो हम 2 से नहीं करेंगे, अब हम 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब इनमें से कोई भी 2 नंबर हैं वो किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। देख लीजिए ये भी वही है, 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है, और 1 टाइम 5 आया है। और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला तो भी 2 टाइम्स 2 था, 2 टाइम 3 था, और 1 टाइम 5 था। तो ये कितना आ गया, 180। तो किसी भी मेथड से करें आंसर है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम। तो कह रहे कि देखो 2 नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम है वो उन दोनों नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 2 को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर मतलब जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जैसे 2 और 3 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट ही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 3 जा 6 ऐसे एलसीएम। और जैसे ये 5 है और 7 है, ये दोनों भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका जो प्रोडक्ट है 35 वो ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 8 और 9 है, दोनों को प्राइम है, तो इनका जो प्रोडक्ट है 72 वो ही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये एलसीएम की 2 प्रॉपर्टीज थी। इसी के बेसिस के आप एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप अपनी आरएनबी में ट्राई कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट